हर हर महादेव। भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिवोपासना का उपदेश। भगवान विष्णु बोले, तात खेद ना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही पर ब्रह्मा परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो और निरंतर उन्हीं का उपासना और उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुँचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत प्रभु, आप ही कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया, किंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधियों को भी नहीं जानता, इसलिए आप भगवान शिव के विविध चरित्रों और उनके स्वरूप तत्व का प्राकट्य, विवाह और गृहस्थ धर्म तथा सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। शिव तत्व का निरूपण। ब्रह्मा जी ने नारद से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार में उस समय तत्सम ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश में अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद परमात्मा को द्वितीय इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी हुई। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। अविमुक्त क्षेत्र काशी। उन सांब सदाशिव ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। हे मुने, शिव और शिवाने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद के लिए है, इसलिए पिनकाधारी भगवान शिव ने उसका नाम पहले आनंदवन रखा था। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।